हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन बाइंग का कोर्स जो था हमारा, तो जो टेक्निकल एनालिसिस था, जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को बताऊं समझाऊं, वो सब मैंने तो आप लोगों को समझा दिया है। अभी हम बात करते हैं कि जितना ज़रूरत था कि आपको समझ में आना चाहिए, डाटा जितना देखना चाहिए, तो उतना मैंने आपको समझा दिया। एक बात ध्यान रखो, कभी भी ऑप्शन बाइंग में जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो इस बात को आप एकदम से गांठ बांध लो, समझ लो, इस बात को समझ लो कि आपका जो ट्रेड रहता है, अगर आप ज़्यादा डाटा देखोगे या सोचोगे कि मैं जितना ज़्यादा इधर का डाटा देख लूँ, इतना रिसर्च कर लूँ, उतना रिसर्च कर लूँ, जितना ज़्यादा आप रिसर्च कर लो, कितना भी रिसर्च आप कर लो, आपको लॉस होना ही होना है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, ये मत सोचो कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में कभी भी कंटिन्यू प्रॉफिट कोई नहीं करता, बड़े से बड़ा ट्रेडर आ जाए कोई नहीं करता, कोई भी प्रॉफिट केवल नहीं करता है, सबको लॉस होता है और प्रॉफिट होता है इसमें। तो इस बात को आप इतना समझ लो, अगर यहाँ तक अभी वीडियो में पहुंचे तो इस बात को आप गांठ बांध लो कि ऑप्शन बाइंग में कभी भी केवल प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता है। बड़े से बड़े ट्रेडर रहे, कोई भी रहे, सबको लॉस लगता है, कभी छोटा लॉस लग जाता है, कभी बड़ा लॉस लग जाता है। क्योंकि ये मार्केट जो है ना, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती है, ये मार्केट जो है हमारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलती है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रख लेना है कि जितना भी आप मन करे आप उतना चार्ट देख लो, उतना कैंडलस्टिक पैटर्न देख लो, कुछ भी कर लो, वो आपको लॉस देता ही देता है। मार्केट आपका अपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है। ये क्यों होता है? ये हमारा साइकोलॉजी यहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो जब इतना सारा डाटा, ओआई देख लो, ओपन इंटरेस्ट देख लो, ब्रेकआउट देख लो, और उसके बाद में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख लो, चार्ट पैटर्न देख लो, कुछ भी देख लो, अगर इतना सारा डाटा देखने के बाद भी कोई इंडिकेटर लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, या फिर ईएमए लगा लो, 9 ईएमए लगा लो, कुछ भी लगा लो, कितना भी इंडिकेटर लगा लो, जब इतना सारा डाटा देखने के बाद भी हमें लॉस होता है, तो फिर हम सिंपल क्यों ना रखें चीज़ों को, हम केवल प्राइस एक्शन क्यों ना देखें। देखो, एक दो इंडिकेटर रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आप इंटरडे में ट्रेड करते हो ना, इंटरडे के लिए आप ट्रेड करते हो ऑप्शन में, तो मैं सिंपल सा यही बोलूंगा आपको कि आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं देखना, इधर उधर का डाटा नहीं देखने का। जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक, ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं देखना। सिंपल सा चीज़, एक तो ओपन इंटरेस्ट देख लो, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट देख लो। उसके बाद में डायरेक्ट आप प्राइस एक्शन देखो यहाँ पे कि प्राइस क्या कर रहा है, किस तरीके का फॉलोअप मिल रहा है हमें, किस तरीके का प्राइस एक्शन कर रहा है, और उसके बेस पे अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके बाद में आप ट्रेड करो। ठीक है, तो ये रहा अभी तक का हमारा वीडियो का, कि जो मुझे बताना आप लोगों को जरूरी था। बहुत लोग ये सोचते हैं, ऑप्शन बाइंग में जो नए लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब हम इसमें स्टॉक मार्केट में आएंगे तो हम कुछ पैसा डाल देंगे, 10,000 12,000, और उस पैसे से हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया बना लेंगे। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है भाई। ये तुम जो 10,000 रुपये इधर डाल रहे हो ना, ये 10,000 से इसको 15,000 भी अगर कर दिया ना एक महीने में, तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये 10,000 से अगर इसको 15,000 भी कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक महीना पूरा ट्रेड करके, मतलब एक महीने में जो समझो अगर 20 दिन होता है, अगर कंटिन्यू तुमने 20 दिन ट्रेड किया और इस पैसे को तुम 15,000 करने के बजाय तुम इसको बचा के रखो, जितना 10,000 है ना, अगर ये 10,000 भी रख लिया, इसको 10,000 100 भी रखा ना एक महीना ट्रेड करने के बाद स्टार्टिंग में, तो भी बहुत अच्छा आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। तो ऑप्शन बाइंग में इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि कभी भी हर किसी को प्रॉफिट नहीं होता। देखो क्या होता है, जब हम इसमें ट्रेड करते हैं, बड़े ट्रेडर लोग क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट आप मत देखो कि उन्हें 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 का, 25,000 का। उनका कैपिटल देखो कि उन्होंने कैपिटल कितना यूज किया, कितने लॉट से उन्होंने बाई किया है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको अगर मान लेते हैं कि किसी में आपने 40 पॉइंट कैप्चर किया, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा 600-700 रुपये का इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर जो बड़े प्लेयर लोग हैं, उन्होंने जो बाइंग किया है, मतलब वो लोग ज़्यादा लॉट से ट्रेड करते हैं, मतलब बहुत सारे लॉट से, आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो ना, वो इधर 10 लाख से ट्रेड करते हैं, 5 लाख से ट्रेड करते हैं, 2 लाख से ट्रेड करते हैं, तो उनका प्रॉफिट भी बड़ा होता है, और अगर नुकसान होगा तो नुकसान भी बड़ा होता है। तो किसी का प्रॉफिट देख करके आप ये मत सोचो कि मुझे भी उतना ही प्रॉफिट करना है। आप अपने कैपिटल के हिसाब से डिसीजन लो कि मेरा कैपिटल कितना है और किस तरीके से मुझे प्लान करना है। तो देखो, स्टार्टिंग में मैं तो बोलता हूँ आप 10,000 से मार्केट में घुस रहे हो ना, आप 10,000 से मार्केट में घुसो। ठीक है, इस 10,000 से मार्केट में घुसो, सीखो और अपना एक्सपीरियंस करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो कि मतलब मार्केट किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से इसमें हमें हमारे साइकोलॉजी को किस तरीके से मतलब डिस्टर्ब कर रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपको लॉस होगा, मार्केट में आपको लॉस होगा। बट आपको क्या करना है, देखो
आपको क्या करना है स्टार्टिंग में, अभी देख लो हमारा इसमें, अब मैं अभी आपको कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अपने माइंड सेट को कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से अपने माइंड सेट से बात करना है कि अब हम ऑप्शन बाइंग में आ गए तो हम किस तरीके का अपने माइंड सेट को, मतलब माइंड सेट अपना रखेंगे और हम तब इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ। मान लेते हैं आपने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, समझो, एक मिनट, मान लेते हैं आपने कोई ट्रेड लिया, अच्छा खासा कोई भी एक ट्रेड ले लिया और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपने कैपिटल यूज किया कितना, 5000 का कैपिटल, 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हो तो एक लॉट बाई करने के लिए आपको 5000 रुपया लग जाता है। ठीक है, आपको 5000 रुपया लगा एक लॉट का, तो इसका अगर 10% हम देखते हैं, 5000 का 10% कितना हो जाता है, आपने जिस कैपिटल यूज किया है उसका 10% अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, एक दिन का 10% आपको प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो प्रॉफिट बहुत है, वहां पे आपको बुक करके एग्जिट हो जाना चाहिए। ये जो 5000 आपने कैपिटल यहाँ पे डाला है ना, ये 5000 का 10% बोले तो 500 रुपया आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये 500 रुपया आपका हो गया यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, निफ्टी में आराम से हो जाता है एक लॉट से 500 के 1000 रुपये का भी प्रॉफिट होता है, और भी बड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन इतना आसानी से स्टार्टिंग में नहीं होता। तो आपको ये नहीं देखना है कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट करना है, क्या करना है क्या नहीं, आपको अपना कैपिटल बचाना है और उसके बाद में जो आप ट्रेड कर रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रेड जो करेंगे, अगर आपको 5% या 10% का रिटर्न आपको आया तो आप वहाँ पे क्या करो, स्टॉप लॉस अपना लगा दो। समझो कि आपको 10% का, मतलब यहाँ पे आपने बाइंग किया इस लेवल पे, मतलब 20 रुपये पे आपने बाइंग किया, 20 रुपये यहाँ पे 20 रुपये पे आपने बाइंग किया और ये बढ़ करके यहाँ पे समझ लो यहाँ पे चला गया 70 रुपये पे चला गया ये। ठीक है, तो आपको 50 पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, एग्जिट नहीं कर सकते तुम, तो यहाँ पे क्या करो, स्टॉप लॉस लगा लो। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने का आपको टाइम नहीं मिलता, कभी कभी मार्केट ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। अभी यहाँ पे आप देख लो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इतना हाई लगाया और उसके बाद में डायरेक्ट नीचे। तो इस तरीके का मार्केट रहता है। आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो आपको भी चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है हमेशा लॉस को जो है ना, लॉस पे आप ध्यान दो कि मुझे लॉस कितना हो रहा है, आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो। आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मुझे लॉस कितने का होएगा, मैं लॉस कितने का कर सकता हूँ। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो डायरेक्ट नीचे आता है और लॉस हो जाता है। तो आप कभी भी प्रॉफिट के पीछे मत भागो, आप देखो कि लॉस कितना होएगा मेरा। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को लॉस कितने का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप प्लान करोगे तो आपका माइंड जो है प्रिपेयर्ड होएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में आप देखो, पहले लर्निंग कर लो फिर अर्निंग कर लो। मेरा कहने का मतलब यही कॉन्सेप्ट सीधा है कि पहले लर्निंग कर लो फिर अर्निंग कर लो। अभी मेरा भी जर्नी चालू भाई, मैं भी कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। जो मैं जो जिस चीज़ को कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैंने फॉलो किया, उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप मान लेते हैं आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे देखो मेरा लॉस कितना छोटा है और कितना छोटा लॉस है। तो जहाँ पे ज़्यादा छोटा लॉस रहे वहाँ पे आप ट्रेड का प्लान करो, और एक दिन का कितना ट्रेड प्लान करो, एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड प्लान करो। ठीक है, 2 ट्रेड प्लान करो। और आपको किस तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है, मान लेते हैं आप 10 रुपये यहाँ पे 20 रुपये पे आपने यहाँ पे खरीद लिया। ठीक है, तो आप अगर यहाँ इस ट्रेड में 20 रुपये पे आपने खरीदा है, 20 × 15 अगर इसको करते हैं तो ये कितना हो गया, ये 300 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इतना लॉस ले लिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर 20 रुपये पे आप एक लॉट बाई करते हो तो 20 रुपये पे आपने यहाँ पे बाई करेगा, तो आप अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हो, मतलब 10 रुपये का नुकसान अगर ले रहे हो, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 1:3। मतलब ये 20 है ना, तो 20 यानी 40 तक का आपका टारगेट होना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपका लॉस जो है हमेशा छोटा रहना चाहिए और जो टारगेट आपका होना चाहिए, प्रॉफिट जो आपका होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए थोड़ा। तो अगर आप इस तरीके से प्लान करते हो कि लॉस छोटा रखोगे और जो है अपना प्रॉफिट जो है बड़ा रखोगे, तो फिर वहाँ पे आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, थोड़ा टाइम तक मार्केट में टिक सकते हो अच्छे से। मान लेते हैं एक ट्रेड में आपको लॉस हो गया 10 रुपये का, लेकिन अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का है या 1:3 का है, तो अगर एक बार एक ट्रेड लगा तो इसमें प्रॉफिट में आप आ जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने लॉस बड़े कर लिए, समझो लॉस ले लिया आपने 500 रुपये का, और आपको जब प्रॉफिट हो रहा था तो 200 रुपये में आपने एग्जिट कर दिया, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं लगता, उससे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज लग जाते हैं। आप जब देखोगे ट्रेडिंग करोगे कंटिन्यू ना, तो आप ये देखोगे मार्केट में, ये देखने आपको समझ में आएगा कि आपने लॉस किया सिर्फ 10,000 का। ठीक है, आपने लॉस किया 10,000 का और आपको चार्ज लग गया 12,000 का। ऐसा मेरे साथ हुआ भाई, ओवर ट्रेड। ये पता क्यों हुआ है, क्योंकि ये ओवर ट्रेड होता है। ठीक है,
तो आप कभी भी मार्केट में जब आओ ना, तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। मैंने क्या इसलिए बोल रहा हूँ आपको, तो आप सिंपली क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड प्लान करो। अगर दिन में पहला ट्रेड में आप प्रॉफिट में आ गए तो फिर उस दिन मार्केट को बंद कर दो, मत देखो, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, मार्केट को बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, लेकिन आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना। साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट करता है, 80% काम साइकोलॉजी ही करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मुझे आपको ये बताना था कि अगर ऑप्शन बाइंग में आ रहे हो तो किस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, किस तरीके से आपके साथ में चीज़ें हो सकती है। ये मतलब आप डीमोटिवेट हो जाओगे अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं रहेगी ना, तो आप बोलोगे ये गैम्बलिंग है साला, मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, ऊपर साइड के लिए मार्केट नीचे आ जाता है, नीचे का लेता हूँ ऊपर चला जाता है। तो ये नए लोगों के साथ में बिल्कुल होता ही रहता है, क्योंकि उनको पता है क्या चाहिए, वो सेटअप अपना वेट ही नहीं करते, सेटअप का वेट नहीं करते, इंतजार नहीं करते, बस उनको क्या करना है, हम आए हैं 10,000 लेकर के, अबे हमें इसमें पैसा कब कितना जल्दी से पैसा डाल दे, कितने जल्दी से हम पैसा कमाएं और बाहर आ जाए। तो इस तरीके का नहीं होता, पेशेंस रखना पड़ता है, जब अपना सेटअप बने तभी। आज के दिन मैंने देखो यहाँ पे मैं ढूंढते 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 थक गया, लेकिन मेरे को सेटअप नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रही थी भाई, मैं देखा इसको साला अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो ये ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ नीचे आ जाएगा। तो मैंने ऐसे मार्केट को इग्नोर कर दिया। ये सब बाद में हम बातें करेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि ऑप्शन बाइंग में अगर आ रहे हो तो आपको अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। नहीं तो इस तरीके का जब आपके साथ में होएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको अगर चीज़ें पहले से पता रहेंगी तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको फिर अपनी गलतियां जो है वो समझनी पड़ेगी। देखो जब भी आप ट्रेड लो तो अपनी गलतियों को देखो कि किस तरीके का मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके का गलती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल था, ये वीडियो हमारा बहुत छोटा सा था कि इसमें मैंने आपको जो समझाना चाहिए था मुझे स्टार्टिंग में साइकोलॉजी के ऊपर, मैंने उतना समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से बात करेंगे कि ट्रेड लेते समय क्या क्या डिफेक्ट, मतलब क्या क्या परेशानियां आती है, किस तरीके से हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में बस यही बताना था कि आप अपने माइंड में इतना ये मत बना कर आओ मार्केट में, जब भी आओ ये मत सोचो कि मैं 10,000 से लेके आया हूँ अभी इसको 1 लाख कर लूंगा। आपको क्या करना है, जब भी मार्केट में आपको आना है तो ये आप देखो कि मैं इस 10,000 को कब तक मैं इसमें रख सकता हूँ, बस आपको इतना, इसको मैं कैसे बचा के रख सकता हूँ, कितना टाइम तक बचा सकता हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो ये समझ लो कि आपने 50% जो है ना आपने ट्रेडिंग सीख ली है। अगर आपने अपना कैपिटल बचाना सीख लिया तो समझ लो आपने 50% ट्रेडिंग सीख ली है। ओवर ट्रेड ज़्यादा नहीं करना है, अपने कैपिटल को बचा के रखना, लॉस हमेशा छोटा रखना है, टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।